अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ प्रोफेसर्स डॉग ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि थर्ड लास्ट पार्ट है। और इसके बाद बस इसके 2 ही पार्ट बचेंगे। आज रीबॉर्न की बारी थी, लेकिन मैंने इसको ही शेयर करना सही समझा, क्योंकि मुझे इस स्टोरी को जल्दी एंड करना है। और हाँ, मुझे पता है आप लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन मेरे प्यारे बेबीज़ एंड बाबूज़, अगर आप ध्यान से सुनते तो आपको हर सवाल का जवाब इसी स्टोरी में मिलेगा। और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़। और अगर करती हो सब्सक्राइब तो फिर मुझे छोड़ के मत जाना। चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और मैंने फिर से बोला, अगर आप ध्यान से स्टोरी सुनेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। शियान, जो कि हद से ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, उसके गले में कोई और नहीं बल्कि डॉग्स को पहनाने वाला ही तो वो एक कॉलर था, और उसके साथ लटकी वो चेन जिसका दूसरा एंड वांगची के हाथ में था। ये क्या है? आई एम सॉरी डार्लिंग, बट मुझे तुम पे कोई भी यकीन नहीं है। तुम अकेले आके और ऐसे इतने नॉर्मली बात कर रहे हो मुझसे, तो मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। हो सकता है ना तुम्हारा कोई प्लान हो, तुम मुझे मारने के लिए आ गए हो। मैं ऐसे तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकता। मैं बहुत ज़्यादा वीक बंदा हूँ, और मैं तुम्हारा मुकाबला कैसे करूँगा? हाँ, तुम तो एक मर्द हो ना, एक हेल्दी मर्द। वो बस इतना ही बोला था, और उसने दोबारा से शियान की आंखों पे पट्टी बांध दी थी। चलो डार्लिंग, आप चलते हैं। वो शियान के तो सारे इरादे जैसे अब पानी में मिलने वाले थे। ये बिल्कुल भी नहीं सही हुआ था। अब वो कैसे ही वांगजी का काम तमाम करेगा? उसका पिस्टल, उसकी पॉकेट में वो रखा हुआ छोटा सा नाइफ अगर उसने देख लिया तो ओ नो, वो जाकर ज़रूर ही उसके साथ वही कुछ करेगा जो उसे करने के लिए बुलाया गया है। वो फिर से उसे ड्रग्स देगा, फिर से उसे इंजेक्ट करेगा, और फिर से उसके साथ वही सब करेगा। और इस बीच में उसे सब पता चल ही जाएगा। ओ गॉड, मैं क्या करूं? क्या मैं ऐसे ही रहूं? मैं ऐसे खामोश नहीं रह सकता। इसको पता चल गया ये तो पता नहीं क्या ही करेगा। वो शियान, जो अब सच में परेशान ही हो चुका था, और उसे नहीं पता चला वांगजी कहाँ कहाँ से गाड़ी लेके उसे कहाँ ही ले गया था। चलो डार्लिंग, पहुंच गए हम। उसने कार का दरवाज़ा खोला था, और वैसे ही उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जा रहा था। ये तुम सही नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं मजबूर हूँ, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, लेकिन ये भी सही नहीं है। तुम ऐसे मेरी बॉडी हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरा प्यार नहीं। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जब भी मुझे मौका मिला मैं तुम्हें चाँद से मार डालूँगा। वो शियान पास जाते जाते बोल ही रहा था। हाँ, वो तो तब ना, जब मौका मिलेगा तो। मौका दूंगा तो मिलेगा ना डार्लिंग। और मैंने बोला ना, तुम मुझे वो गिफ्ट दिए बिना ना मर सकते हो, और ना ही मैं तुम्हें मरने दूंगा। और रही मेरे मरने की बात, तो मैं मर जाऊंगा खुशी खुशी। तुम्हारे हाथों से मरने से अच्छा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे कुछ चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलेगा मैं अभी मरना नहीं चाहता। सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। मैं सब खुद ही कर लूँगा ना। वैसे ही बोलते बोलते पास जा रहा था, और वो शियान को हाथ से ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। फाइनली वो एक जगह पे पहुंच के रुक ही गया था, और उसने उसकी आंखों से पट्टी हटा भी ली थी। ये एक रूम था जो कि पूरा का पूरा सजा ही हुआ था। वहाँ पे एक बड़ा सा बेड था। उस कमरे का सारा फर्नीचर वो कितना ज़्यादा ही आलीशान था। बेड के ऊपर रखे वो फूल, वो दीवारों पे लगे हुए छोटे छोटे से फूल, और वहाँ पे रखी कैंडल्स, सब भी तो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वेलकम बेबी, अच्छा लगा तुम्हें? मैंने सोचा इतना टाइम हो गया, कितने ज़्यादा दिन हो गया, तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। तुमने मुझे मिस किया क्या? वो उसके करीब हुआ था, और वो शियान ने जैसे मुंह फेर ही लिया। मुंह मत फेरो, मैंने बोला था ना मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे प्यार को रिजेक्ट करे तो। वो शियान फिर से उसकी तरफ आप देखने लगा था, और वांगजी जो उससे करीब किया आप किसी कर रहा था। मुझे किस बैक करो ना। क्यों तुम मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं देते? हाँ, इतना बुरा हूँ क्या मैं? तुम्हें कभी फील नहीं होता क्या मैं कितना ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ? मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम
कभी भी मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं देते। तुम कोई भी प्यार नहीं करते मुझसे। तुम्हें बस अपनी हवस पूरी करनी है जो तुम कर रहे हो, मुझे ब्लैकमेल करके, मेरे फादर को ब्लैकमेल करके। तो बस ठीक है, करते रहो जब तक तुम्हारा दिल नहीं भरता। और वैसे भी मैं तो एक मर्द हूँ ना, मर्द की इज्जत कहीं भी नहीं जाती। उसने उसकी तरफ देख के बोला था और अभी भी उसकी आंखों में जैसे थोड़ा सा गुरूर बाकी था। ओ, मर्द की इज्जत? हाँ बिल्कुल, मैं एक मर्द हूँ, मैं एक लड़का हूँ। और तुमने क्या सोचा कि मैं ऐसे रहूँगा, बार बार तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करूँगा? तो ये बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वैसे भी तुम्हें जो करना है तुम कर लो, बाद में मैं तुमसे हर चीज़ का हिसाब लूँगा वांगजी, ये मेरा तुमसे वादा है। तुमने मुझे कुछ थप्पड़ों के बदले में ये सब दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, अपनी बहन को खुद मारा और मेरे बाप को फंसाने की कोशिश की, मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी इज्जत खराब की, मुझसे सब कुछ छीन लिया तुमने, मेरा गुरूर सब ख़त्म करना चाहते थे तुम। तो याद रखो वांगजी, मेरी इज्जत कोई ऐसी फालतू नहीं है जो एक कुत्ते के भौंकने से या काटने से चली जाएगी। बकवास बंद करो तुम अपनी। वांगजी ने एकदम उसके मुंह पे थप्पड़ ही मारा था और वो शियान जिसके दोनों हाथ बंधे थे वो एकदम से जैसे बेड पे ही गिर गया था। हाँ, ये है तुम्हारी मर्दानगी। देखो, एक थप्पड़ नहीं बर्दाश्त हुआ तुमसे, किसी को बांध के उससे मजबूर करके तुम कौन सी अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो? मैं क्यों दिखाऊंगा? मैंने कहा बोला मैं मर्द हूँ? मर्द तो तुम हो ना। हाँ जान, सब कुछ तो तुम हो, परफेक्ट तो तुम हो। मैंने कहा बोला कि मैं परफेक्ट हूँ? मैं तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। मैं तो इंसान ही नहीं हूँ ना, मैं तो जानवर हूँ ना, है ना? तुम जानवरों से भी कहीं ज़्यादा बुरे हो। तुम एक दरिंदे हो, इनफैक्ट दरिंदे भी तुमसे अच्छे ही होंगे। उसने गुस्से से उसकी तरफ देख के बोला था और वांगी जो फिर उठ के खड़ा ही हो गया। हाँ, दरिंदा हूँ मैं, उनसे बुरा हूँ मैं। कौन सी दरिंदगी दिखाई तुम्हारे साथ मैंने? बोलो, क्या कर दिया मैंने? तुमसे प्यार किया, तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, तुम्हारे आगे झुक गया मैं। क्या ये दरिंदगी है? बोलो। मेरा पास्ट ऐसा है, उसने मुझे ऐसा बना दिया। तुमने कभी एक बार मुझसे पूछा मैं ऐसा क्यों हूँ? एक बार भी तुमने जानने की कोशिश की कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है? एक बार भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ कि मैं तुमसे बड़ा होके, तुम्हारा टीचर होके कैसे तुम्हारे आगे बस प्यार की भीख मांग रहा था? लेकिन तुम्हारी फैमिली वो हद से ज़्यादा ही मगरूर हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम परफेक्ट लाइफ जीते हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही राह मिल जाता है लोगों के साथ बुरा करने का, उनकी इंसल्ट करने का। तुम कोई भी नहीं हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता तो मैं कब का तुम्हें जान से मार डालता। और अब तुम देखो दरिंदगी कहते किसे हैं। वांगजी एकदम से अपना बेल्ट निकाल ही चुका था और फिर वो बस वी को मार ही रहा था। वी ने कोई भी उसके आगे रिक्वेस्ट नहीं की, ना ही उसे छोड़ने को बोला, लेकिन वो अपने आंसुओं को कैसे ही रोकता। हाँ, उसकी शर्ट, उसका वो लंबा सा कोट उसे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगने दे रहे थे, लेकिन फिर भी मार तो उसे पड़ ही रही थी। और लास्ट वार तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, वो सीधा उसके फेस पे लगा था और वो तो उससे कवर भी नहीं कर सकता था, उसके तो दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। देखो तुम, ऐसा हूँ मैं, मुझे ऐसा बनने पे तुमने मजबूर किया। मैंने बोला था मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ, प्यार कर लेते मुझसे तो क्या जाता तुम्हारा? अरे नहीं कर सकते थे तो टाइम मांग लेते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझे जलील करना था, मुझे मारना था, बार बार मेरी इंसल्ट करनी थी। मेरे प्यार का जवाब हमेशा तुम नफ़रत से देते हो, तो ये सब तो तुम्हें भुगत नहीं था ना। प्लीज़ बस करो। उसने बस इतना ही बोला था और वांगजी रुक ही गया। अब वो उसके फेस की तरफ ही देख रहा था। वहाँ पे बस एक लाल निशान ही पड़ चुका था और शायद अभी कुछ खून भी निकल ही रहा होगा। उसने एकदम से बेल्ट फेंक ही दिया था और वो जल्दी से उसके पास बैठ ही गया। उसने वी को भी बिठा दिया था और उसकी आंखें जो बस लाल ही हो रही थी रो रो के। मुझे माफ़ कर दो, बता नहीं सकते थे तुम्हें इतनी ज़ोर का लगा। हाँ,
देखो तुम मुझे फ़ोर्स करते हो ये सब करने के लिए, मैं नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो जान। तुमसे प्यार करता हूँ ना, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तुम क्यों अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रखते? क्यों ऐसे जहर उगलते रहते हो मेरे खिलाफ़? नहीं किया करो ना ऐसे। देखो कितनी ज़्यादा चोट लग गई तुम्हें। आई एम सॉरी। देखो मैं अभी आइस क्यूब लेकर आता हूँ। हाँ, सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए पेन किलर भी लेकर आऊँगा, मेरे पास सब कुछ है। तुम रोना नहीं, नहीं रोगे ना तुम तो मर्द हो ना, और मर्द को दर्द नहीं होता। वो एकदम से कैसे फ़िक्रमंद होकर बोल रहा था, और ओशियान जो उसके पल पल बदलते रूपों को देख के पास तांगी था, वो एकदम उठ के बाहर ही चला गया था रूम से। और वो शियान जो अब उठी क्या, उसे कोई भी तो चीज़ नहीं मिल रही थी। वो कैसे अपने हाथों को उस छोटी सी पट्टी से आज़ाद करवाए। फाइनली उसे वो मिल ही गया था, वो कबर्ड में लगा हुआ हुक। वो जल्दी से उसके पास गया था, और अब वो उसके साथ बस उस छोटे से कपड़े को रगड़ ही रहा था, जिसके साथ उसके दोनों हाथ ही बंधे हुए थे। उसके हाथों पे चोट लग रही थी, लेकिन उसे खुद को आज़ाद करवाना है। उसे वांगजी के आने से पहले इसे खोलना होगा, वांगजी को मारना होगा, नहीं तो वांगजी हमेशा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सांप ही बन के रहेगा। उसके हाथ खुल चुके थे, और तभी वांगजी के चलने की आवाज़ भी आने लगी। उसने पूरे हाथ नहीं खोले थे, वो जल्दी से उस कपड़े को पकड़ के फिर से बैठ ही गया था, जैसे अभी भी उसके हाथ वैसे ही बंधे हों। वांगजी उसके पास पास बैठ ही गया था, और अब वो उसके फेस को टच करके देख ही रहा था। मैं यहाँ पे अभी पास आइस के ऊपर रखूँगा, सब सही हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, सही हूँ मैं। तुमने जो करना है जल्दी करो, मुझे घर वापस जाना है, मुझे पढ़ना है। मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी पर बात नहीं कर सकता तुम्हारी वजह से। और तुम बताओ कब तक तुम मुझे ऐसे ही रखोगे? जान ऐसे नहीं बोलो ना। नहीं, जो करना है तुम कर लो, मैं बस यही सब करने आया हूँ ना। क्या सच में तुम खुद बोल रहे हो ये सब करने को? हाँ बिल्कुल, जो काम है आपको करना तो होगा ना, तो करो। मैं जाऊँ यहाँ से फिर? हो जान, ऐसे कैसे? देखो तुम्हें चोट लगी है, मुझे कोई चोट नहीं लगी। मैं मर्द हूँ और मुझे दर्द नहीं होता। अभी बोला ना तुमने, तो बात सही है, जो करना है करो, और मुझे घर वापस जाना है। वी उसकी तरफ देख के बोल रहा था, और वांगजी जो फिर खड़ा हो ही चुका था। ओके डार्लिंग, जैसे तुम बोलो। थैंक यू सो मच। फाइनली तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन मेरा एहसास तो हो ही गया। देखना तुम बहुत जल्दी मुझसे प्यार करने लगोगे, जैसे मैं तुमसे करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही। ओह, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो फिर से उसके करीब आया था, और वो उसे उठा के बेड के ऊपर सही तरीके से बिठा ही चुका था। वी के हाथ अभी भी पीछे ही थे। वो उसे बिल्कुल भी नहीं पता लगने देना चाहता था कि वो अपने हाथों को खोल ही चुका है। वांगजी उसके करीब हुआ था, और उसके गले में लटके उस बेल्ट के साथ जो चेन थी, वो आप अपने बेड के साथ वो बांधने वाला था। तो तुम मुझे अपना डॉग बनाने वाले हो? एक तरफ कहते हो मुझसे प्यार करते हो, और दूसरी तरफ तुम मुझे ये सब करने वाले हो। वाह, कितना अच्छा प्यार है ना तुम्हारा। जिससे प्यार किया जाता है उसके लिए तो लोग क्या से क्या नहीं कर देते, और तुम कैसे इंसान हो जो अपने प्यार को अपना कुत्ता बना के रखना चाहते हो? ये प्यार है तुम्हारा वांगजी? मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। जान? क्या जान? प्यार करते हो ना, तो फिर ये सब क्यों? इसे खोलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, तो तुम्हें मुझे थोड़ी स्पेस देनी होगी ना, है ना? तुम मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो वी। नो, मैं कोई ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा वांगजी, तुम्हें इसे खोलना होगा। और वैसे भी तुम इसे खोलोगे नहीं तो मैं तुम्हें टच कैसे करूँगा? तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें फील करूँ, मैं तुम में अपनी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड को देखूँ, तुम्हारे अंदर अपने सोलमेट को देखूँ, तो मैं कैसे देखूँगा? अगर तुम मुझे ऐसे टॉर्चर करोगे, मुझे ऐसे जानवरों की तरह ट्रीट करोगे, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार पैदा हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें तो मुझे चांस देना होगा ना। क्या सच में?
हाँ बिल्कुल। अब जब इतना कुछ हो चुका है तो ये क्यों नहीं। मैं अभी साफ काटूँगा, अभी साफ करूँगा मैं। डोंट वरी। तुमने बस इतना बोला, तुम्हें चांस चाहिए, तुम्हें टाइम चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू सो मच वी, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। ये खुशी उस खुशी से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है जो मैं तुमसे चाहता हूँ। आई लव यू। वो उसके करीब हुआ था और उसने वी को हाँ की काट लिया। वो उसके गले से वो बेल्ट उतार ही चुका था और वी ने जैसे हल्का सा स्माइल ही किया। तो अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो, हम अच्छे से रहेंगे। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, कोई फोर्स नहीं यूज़ करूंगा। हाँ, जो हो गया बस हो गया, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। तुम बस टाइम लो, तुम सोचो, तुम मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे कुछ सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कुछ भी नहीं पूछना। अच्छा सही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वांगजी पास ऐसे खुशी से पागलों की जैसी बातें कर रहा था और वी के पास पूरा पूरा ही मौका था वांगजी को मारने का और उससे अपना बदला लेने का। लेकिन ऐसे कैसे? पहले उसे वांगजी की सच्चाई जाननी है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है जो वो छुपा रहा है। सो अब क्या प्लान है आपका सर? क्या हम ट्राई करें? तुम सच में? हाँ सच में। मैंने बोला ना अभी कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो क्यों ना करूँ। मैं आपके करीब आऊँगा और आप मेरे, ऐसा ही चाहते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वांगजी आप कितना ज़्यादा ही खुश था और खुशी के मारे जैसे उसका दिमाग तो काम करना बंद ही कर चुका होगा। ये पास भी देख ही चुका था। वो उसके करीब हुआ था और उसने वांगजी का हाथ पकड़ ही लिया था। आपके हाथ सच में सॉफ्ट हैं, जैसे उसके थे। किसके? आपकी बहन के और किसके? उसने एकदम से हाथ जैसे पीछे खींच लिया था। मुझसे किसी और की बात मत करो। ओह, इतना ज़्यादा जेलस होते हो तुम? हाँ बहुत। तुम सिर्फ मेरे और तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं, और ना ही मेरे अलावा तुम्हारा कोई होना चाहिए। वांगजी फिर से वैसे ही ऑब्सेशन का शिकार हो ही चुका था और वी को उसने जैसे हाथ ही काट लिया। वो अब उसकी नेक पे उसे बस हल्के हल्के पार्टी कर रहा था और वी को पास उस पर गुस्सा ही आ रहा था। उसे पता था वांगजी के पास उसकी पॉकेट में अभी भी वो इंजेक्शन होगा, शायद उसकी कान भी हो। वो अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे बस वेट करना है, थोड़ा सा और बर्दाश्त करना है इसे। वांगजी जो अब उसकी नेक से और ही थोड़ा नीचे आ चुका था। वो उसका कोट तो उतार ही चुका था और वी की आंखें एकदम से जैसे बड़ी हो गईं हो। अब कोट के बाद शर्ट और शर्ट के बाद पैंट, और वहाँ पे वो पिस्टल और नाइफ, उनका क्या होगा। उसने वांगजी का हाथ एकदम से पकड़ ही लिया था। क्या हुआ? आप ये सब नहीं करेंगे? मैं करूँगा ना। तुम? नहीं, तुम क्यों? उसकी आंखें एकदम से जैसे डर से फैल ही गई थी। क्यों? क्यों नहीं कर सकता मैं? आपने बोला था ना, आप मेरे लिए कुछ भी बांध सकते हो, चाहे मैं आपका टॉप बनना चाहूँ या बॉटम, तो मैं आपको टॉप करूँगा ना सर। उसने एकदम से वांगजी को पकड़ के अपने नीचे ही काट लिया था और वांगजी की आंखों में बस अब डर ही था, किसी चीज़ के सबके सामने आ जाने का। और वो कितना ज़्यादा ही पास परेशान था। क्या हुआ? डर के? मुझे टॉप करते थे आप तो मुझे भी चांस मिलना चाहिए ना, हम दोनों मर्द हैं ना, तो सिर्फ आप ही क्यों, मैं क्यों नहीं? बस आप चाहते हैं ना कि मैं आपसे प्यार करूं, तो मैं तो ऐसे ही चाहता हूं। मुझे ये साफ ही करना है, मुझे किसी का बॉटम नहीं बनना, समझ के? मैं यही करने वाला हूँ। नहीं, नहीं क्यों नहीं, यही करूँगा मैं। और आप चाहते हो ना आपको प्यार करूं, तो आप करवाओ। आप बस कुछ नहीं बोलेंगे आप, नहीं तो मैं तो आपसे प्यार नहीं करूंगा। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद को मार डालूंगा, और अगर खुद को नहीं मारा तो आपको तो ज़रूर ही मार डालूंगा। वही क्या बोले जा रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ मैं सर। वांगजी,
वी जो कि आप उसकी नेक पे झुकी चुका था और कितने ज़ोर से उसने वांग जी को पास बाइट किया था। ये पहला बाइट था जो उसने वांग जी को दिया था। वांग जी भी तो उससे ऐसे ही काटता था किसी जानवर की तरह ही। वांग जी ने एकदम से जैसे आंखें बांध काट ली थी, उसे कितना ज़्यादा दर्द हुआ था। क्या हुआ? दर्द हुआ क्या? मुझे भी हुआ था, बाद में भी बहुत ज़्यादा हुआ था। जब तुमने वो मेटल का रॉड मेरे अंदर घुसा दिया था तब भी बहुत हुआ था। जब मेरा खून निकला था मुझे तब भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। मैं बहुत रोया था, तुम्हें बताऊँ मैं कितना ज़्यादा दर्द हुआ था? हाँ, बताऊँ मैं तुम्हें? उसने एक और ही बाइट की थी और ये पहले से ज़्यादा ही शदीद थी। वांग जी के दोनों हाथ वो उसके हाथों में ही थे और वांग जी कितना बेपासा फील कर रहा था खुद को। रुक जाओ, मुझे ये सब नहीं करना। पर मुझे तो करना है ना, क्यों नहीं करना? मैं यही करूँगा। वो अब नीचे ही आ रहा था और उसने वांग जी की शर्ट का एक बटन खोल ही दिया। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, मेरे कपड़े मत उतारो। क्यों नहीं उतारूं? क्या तुमने मेरे नहीं उतारे थे? क्या तुमने मुझे बुरा फील नहीं करवाया, मुझे इंसल्टिंग फील नहीं करवाया, मेरी इज़्ज़त ख़राब नहीं की तुमने? तो आप खुद क्यों उतार रहे हो? प्यार करते हो ना, तो प्यार में कपड़े उतरे या इज़्ज़त, क्या फ़र्क पड़ता है? उसने दूसरा बटन भी खोल ही डाला था और वो वांग जी जो एकदम से उठ ही बैठा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम, मेरी मजबूरी को समझो। मैं तुम्हारे सामने ऐसे नेकेड नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, तुम मुझसे नफ़रत करोगे। मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ कि कोई मुझे प्यार करे। प्लीज़ ऐसा नहीं करो। बट मैं तो करूँगा, मुझे तो करना है ना। और मैं कैसे एक ऐसे इंसान से प्यार करूं जो मेरे सामने पूरी तरह आता नहीं, जो छुप के रहता है, जिसकी ज़िंदगी में बहुत से राज हैं। मैं कैसे ही उसको चाहूँगा? मैं तुम्हें सब भी बता दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं करो प्लीज़। वांग जी ने जैसे रिक्वेस्ट ही की थी और वी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला था। वो उसका तीसरा बटन खोलने वाला था और वांग जी ने फिर उसे ज़ोर से धक्का ही दिया। वी का साथ जो सीधा जाके बेड की साइड टेबल से ही लगा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते ऐसा। आई एम सॉरी, लेकिन तुम नहीं कर सकते। उसने एकदम से अपनी जेब से वो निकाल ही लिया था जिससे वी को डर ही लगता था। ये वही इंजेक्शन था जो उसे हमेशा होश से बेगाना कर देता था, उसकी इज्जत उससे छीन लेता था। आई एम सॉरी, नो प्लीज़ नो। वी का हाथ अपने सर पे ही था और उसे फील हो रहा था उसके सर से पास ब्लड ही निकल रहा है। शायद उसकी आंखें तो वैसे ही बंद हो जाएंगी, लेकिन वांग जी जो वो इंजेक्शन उसकी नेक में गाड़ ही चुका था। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं। ऐसे नहीं वांग जी, ऐसे नहीं। मैं हर बार तुमसे हार नहीं सकता। अब तो मुझे मुझे वो करना ही होगा। क्या करना होगा? वांग जी जो उसके सर को अपने हाथों में ले ही चुका था, वो उसकी ब्लीडिंग को पास रोकना चाहता था और वी को पास मौका मिल गया था। वो एकदम से ऐसे फिर से हार नहीं सकता। बस हार या पार, और वांग जी का काम अब पार होना ही था। उसने कितनी तेज़ी से वो गन निकाली थी वो खुद ही जानता था। वांग जी बस उसकी आंखों में ही देख रहा था और अगले ही पल वो गोली जो उसके सीने में उतर ही चुकी थी, एकदम से उसकी बॉडी को जैसे झटका ही लगा था और वो जैसे वी के ऊपर ही गिर गया। मैंने मार डाला तुम्हें, हाँ मार डाला। तुमने अच्छा नहीं किया वी, बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो बस इतना ही बोला था और वो वी के ऊपर ही गिर चुका था और वी की तो आंखें वैसे ही बंद हो ही चुकी थीं। पूरे 3 घंटे बाद उसको होश आया था और वो अपने घर में अपने बेडरूम में अपने बेड पे ही था। पापा और मामा उसके पास थे और पापा के गार्ड्स भी। पापा, मैं यहाँ पे कैसे आया? बताता हूँ। पापा ने साहब को बाहर जाने का इशारा किया था और उसके पास आ गए थे। उसके सर पे चोट लगी थी और वहाँ पट्टी बंधी हुई थी। मैं और हमारे गार्ड्स तुम्हें लेकर आए। जब तुम अचानक घर से निकल गए थे तो मैंने तुम्हें फॉलो किया और हम तुम्हें वहाँ से ले आए। वो वांग जी का क्या हुआ? वो मर चुका होगा, तुमने उसे गोली मारी थी। वो मर गया? पता नहीं मरा है कि नहीं,
लेकिन वो मारी क्या होगा। उसके सीने में गोली लगी थी और उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। हमें क्या ही लेना देना हो उससे। वो कितनी वीरान सी जगह थी तुम जानते भी नहीं हो, और अब तक तो उसकी लाश भी वहाँ ही पड़ी होगी। तुम फिक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे जान से मार डाला। वो यही सब डिज़र्व करता था। पापा अगर वहाँ कोई पहुँच गया, उसके पास वो सारी वीडियोस, वो सारी फ़ोटोज़, वो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, हम सब देख लेंगे। अभी रात है, किसी को क्या ही पता चलेगा। सुबह हम जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ होगा। उसकी लाश भी होगी और सारे प्रूफ भी होंगे। तुम बस फिक्र नहीं करो। बस तुम्हारी उससे जान छूट चुकी है। तुमने बहुत अच्छा किया और तुम फिक्र नहीं करना। किसी को कुछ भी पता नहीं चला है। तुमने उसे मार दिया है, खुद को आज़ाद करवा लिया है। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तुम सच में एक लड़की हो। तुमने खुद को बचा लिया, मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। पापा जो उसके सर पे पास किस कार के बाहर ही जा चुके थे और वी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने वांगजी को मार डाला। उसकी आंखों में कितना ज़्यादा दर्द था और वो उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन वी ने सुना ही नहीं। और क्यों वो उसके सामने अनड्रेस नहीं होना चाहता। और क्या था उसके पास्ट में जो वो ऐसा हो गया। उसने तो कुछ भी नहीं सुना। एकदम से उसे क्यों ही ऐसे बुरा सा लग रहा था। वो एक कातिल था। उसने अपनी बहन को मारा। वो एक रेपिस्ट था। उसने वी का रेप किया, उसे ड्रग्स दिए, उसे ब्लैकमेल किया, उसकी और उसके पापा की वीडियोस बनाई। वो फिर भी उसके बारे में क्यों सोच रहा है, उसे क्यों ही बुरा लग रहा है उसके बारे में सोच के। वी की आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे। वो फिर कब सो गया था उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह पापा के गार्ड्स गए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ उन्हें वांगजी की लाश नहीं मिली। वो पूरा का पूरा अपार्टमेंट ही तो लॉक था और वो जैसे वापस ही आ गए थे। ऐसा नहीं हो सकता। वो कहाँ चला गया होगा। वो तो मर चुका होगा ना। कुछ नहीं हुआ होगा, सब ख़त्म हो गया होगा। तुम फिक्र नहीं करो। मैंने अपने गार्ड्स को बोल दिया है, वो उस पूरे अपार्टमेंट को आग लगा देंगे, चाहे वो वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सब ख़त्म हो ही जाएगा। और जितना उसका खून निकला था वो बचने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। उसे मार ही जाना चाहिए। पापा जो उसे बस दिलासा ही दे रहे थे। तुम बस अपनी स्टडी पे फोकस करो। जो होना था हो चुका। वो मर चुके हैं और अब हमारी लाइफ में कोई भी वांगची नहीं है। समझ गए तुम। उसका वो अपार्टमेंट जल चुका है। वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं होगा और उसकी लाश अगर वो भी अंदर होगी तो जल ही चुकी होगी। और लॉक का क्या है, वो तो कोई भी बाहर से लगा के जा सकता है ना, है ना। पापा उसे समझा रहे थे और वी ने जैसे सर हिला ही दिया। तो वांगजी सच में ही मर चुका है। वो कॉलेज भी नहीं आया। कितने दिन गुजर गए थे, 10 दिन तो हो ही चुके थे और वी को जैसे अब हर गुजरते दिन के साथ अपनी गलती का एहसास ही हो रहा था। अगर वांगजी कातिल था तो वो क्या था। उसने भी तो वांगजी को मार डाला, कितनी बेदर्दी से मारा था। मैं सच में कातिल हूँ। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसके दिल में जैसे ये गिल्ट बढ़ता ही जा रहा था। पापा और मामा उससे कितनी ज़्यादा बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी बहनें जो उससे बात करती थी, लेकिन वो बस हूँ हाँ ही कर देता था। उसका गिल्ट उसे कितना ज़्यादा ही वीक बना रहा था। वो बस मजबूर हो गया था। वो बुरा तो नहीं था, उसका दिल बुरा नहीं था, लेकिन वांगजी उसे यहाँ तक ले आया था, इस हद तक ले गया था कि वी को उसे मारना ही पड़ा। और अब क्या ही हो सकता था सिवाय पछतावे के। क्या अब वो कभी नहीं आएगा। वो कभी उसे डराएगा नहीं, उसे कभी भी धमकाएगा नहीं। वे बस यही सोच रहा था। और आज वो कॉलेज जाने के लिए अभी रेडी हो ही रहा था जब उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। वो अपने रूम से बाहर गया था और वहाँ कितनी सारी पुलिस फोर्स ही खड़ी थी। हम आपके बेटे को अरेस्ट करने आया मिस्टर वी चांग से। लेकिन क्यों। आपका बेटा एक रेपिस्ट है, और रेपिस्ट ही नहीं बल्कि वो एक मर्डरर भी है। उसने किसी को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन किसको। पापा पूछ ही रहे थे। मुझे और किसको। वांगजी जो अब उनके सामने आके खड़ा हो गया था और
वो कैसे गुस्से से उसकी तरफ और उसके पापा की तरफ देख ही रहा था। सर, वी को लगा जैसे सारा कुछ वहीं का वहीं आके रुक गया है। वांग जी जिंदा था और कैसे उसके सामने खड़ा था। प्लीज़ अरेस्ट हिम सर, वांग जी ने एकदम से पुलिस कमिश्नर को बोला था, जिसे वो अपने साथ ही लाया था। और वो भी लैन था, कोई गरीब आदमी तो नहीं। इसने मेरे साथ रेप किया, इसने मुझे मारने की कोशिश की और देखें, इसने मुझे मेरे सीने पे गोली मारी थी। वो आप अपनी बैंडेज दिखा ही रहा था और वो बैंडेज जो कितने ज़्यादा कपड़ों के अंदर लिपटी हुई थी। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया सर, ये मुझे हरास कर रहे थे। इन्होंने मेरा रेप किया, मेरे साथ इतना बुरा किया और मैंने बस वो गलती से मुझसे हो गया। आई स्वेयर मैं इनको मारना नहीं चाहता था। वी एकदम से जैसे डर सा ही क्या था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा मासूम है, इसने कुछ नहीं किया। ये मुझे और मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रहा था। किस बात की ब्लैकमेलिंग की मैंने आपको? बताएं ना अंकल, मैं आपको क्यों ही ब्लैकमेल करूँगा? और मेरी आपसे क्या ही दुश्मनी होगी? इनफैक्ट मैं तो किसी को ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ। मैं तो खुद कितनी ज़्यादा मेंटल इलनेस से गुजर रहा हूँ, आप लोग जानते ही नहीं। सर आपने देखी ना मेरी रिपोर्ट, मुझे शिज़ोफ्रेनिया है। मैं बस अपनी मेंटल इलनेस से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा और मैं यहाँ आके पास टीचिंग करना चाहता था, लेकिन मुझे इस लड़के से प्यार हो गया। इसने क्या किया सर? इसने मेरा रेप किया, मुझे मारने की कोशिश की और इससे भी इसका सब्र नहीं हुआ तो इसने मुझे उसी घर में बंद करके आग लगा दी जहाँ पे मैं रहता था। मैं कितनी मुश्किल से बचा हूँ बस मैं ही जानता हूँ, और मैं किसी को क्या ही ब्लैकमेल करूँगा? आखिर ऐसे भी कौन से राज हैं इनके जो मैं इन्हें ब्लैकमेल करूँगा और मुझे पता होंगे? सारे ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे ब्लैकमेल किया, इसके पास मेरी वीडियोज़ हैं, इसके पास मेरी तस्वीरें हैं। ये मेरा रेप करता था और साथ में वो सब रिकॉर्ड करता था। वी जो आप कमिश्नर को बता ही रहा था। सर कौन सी तस्वीरें, इससे पूछे ना। वही तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और वो तस्वीरें किसी और के फ़ोन से नहीं बल्कि इसी के फ़ोन से बनी है। ये देखें सर, ये मेरा फ़ोन है। वांग जी ने अपना फ़ोन जैसे कमिश्नर के आगे किया था। ये देखें, ये सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ये मेरे पास खुद से नहीं है, ये मुझे कहीं से सेंड की गई हैं। और ये नंबर आप चेक कर सकते हैं, ये नंबर किसका है, किसका नंबर है ये। अभी आप इस नंबर पर कॉल करें। उन्होंने कॉल की थी और वी का मोबाइल जो कि रिंग ही करने लगा। वी एकदम से शॉक्ड ही रह गया था। देखा सर आपने, ये इसी का नंबर है, इसने मुझे ये तस्वीरें और ये वीडियो सेंड की थी। और आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं तस्वीरों और वीडियो में क्या है। इसमें मैं इसके नीचे और ये मेरे ऊपर है। और शायद आप बच्चे तो नहीं हैं, आप तो सब जानते हैं ना ऐसा क्या ही होता है। इसने मेरी इज्जत लूटी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मैं इसे प्यार करता था, इसने मेरे साथ खेला, इसे अपनी मर्दानगी का बहुत ज़्यादा गुरूर था और मुझे मारने की कोशिश की। जब इसने देखा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैंने इससे बोला मुझसे शादी कर लो, तो इसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसने बोला कि मुझसे शादी नहीं करेगा, ये स्ट्रेट है, इसको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? और मैं तो इसकी लाइफ से चला ही चाहता, लेकिन अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसके बच्चे को इससे दूर कर दूँ? बच्चा? कौन सा बच्चा? वी ने एकदम से जैसे अपने मुंह पे हाथ ही रख लिया और उसके पापा जो उसे देख ही रहे थे। ये नहीं हो सकता, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। सच में ये इन्होंने फ़ोटोज़ एडिट की हैं, ये सारी वीडियोज़ एडिटेड हैं। असल में ये मेरे ऊपर थे, मैं इनके नीचे था। इन्होंने मुझे ड्रग्स दिया। आप चाहें तो मेरा मेडिकल करवा सकते हैं सर, इन्होंने मेरा रेप किया है। हाँ क्यों नहीं सर, करवाएं ना इसका मेडिकल, पता चल जाएगा किसने किसका रेप किया है। इसने मेरा रेप किया है। मैं बस अपने घर वापस जाने वाला था। आज ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं इसके बच्चे के साथ 1 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। मैं कैसे चला जाऊँ? मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। बच्चा कहाँ से यहाँ क्या बच्चा? मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? ना मर तो क्या,
वांगजी उसकी तरफ देख के बस दांत पीस के ही बोला था, मैं ना मर्द नहीं हूँ, लेकिन तुम तो मर्द हो, तुम कैसे माँ बांध सकते हो? वो मेरा प्रॉब्लम है। तुमने क्या बोला? मैंने तुम्हारा रेप किया ना? तो चलो चल के टेस्ट करवा लेते हैं। सर प्लीज़ डॉक्टर को बुलाएं, यहाँ पे इसका टेस्ट करवाएं। सब कुछ अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसे रेस्ट करना ही होगा, ये एक कातिल है। कमिश्नर जो पास आ गई बढ़ा था और वो वी को आप हथकड़ी पहनाने वाला था। पापा प्लीज़ इसको रोकें, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, इस फिर मैंने कुछ नहीं किया। इसने मेरा रेप किया, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, इसने सब मेरे साथ किया है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बोलो क्या ही प्रूफ है कोई तस्वीर, है कोई वीडियो तो दिखाओ। हाँ मेरे पास थी, लेकिन मैंने जला दी। देखा, जब प्रूफ ही नहीं है तो आप झूठ बोल रहे। अगर झूठ नहीं है तो अपना सच साबित करो ना। तुम झूठे हो, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। ये देखो, ये रही प्रेगनेंसी रिपोर्ट। और हाँ, और भी कुछ चाहिए तुम्हें? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह मर्द नहीं हूँ। मैंने कितनी दफ़ा बोला, तुमने सुना नहीं क्या? मैं क्यों तुम्हें बोलता था कि मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट मर्द नहीं हूँ? क्योंकि मैं नहीं हूँ। तुमने एक बार भी सुना? मेरी बात को सुना तुमने? ये झूठ है, ये बकवास है। वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसका सर जैसे चकराने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा ही आने लगा था और उसके पेट में एकदम से जैसे दर्द ही होना शुरू हो गया। वो बस दौड़ के अब अंदर ही चला गया था और उसने कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और वांची जो पास वहाँ खड़ा अपनी जीत पे अब ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसे ही जा रहा था। तो फाइनली मुझे वो मिल गया जिसे मैं चाहता था। क्या हो रहा है ये सब? सर आप प्लीज़ जाएं, उसने कमिश्नर को बोल दिया था। लेकिन क्या आप इन्हें अरेस्ट नहीं करवाना चाहते? नहीं सर, मुझे इससे बात करनी है, मैं इससे प्यार करता हूँ। वो अभी छोटा है, वो समझदार नहीं है, नादान है। और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको बुला लूँगा। मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, उसका बाप चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना। सर प्लीज़ आप चले जाएं, मुझे उसको देखना है, उसको पता नहीं क्या हो गया। वांगजी ने पुलिस वालों को पास इतना बोल के भेज ही दिया था और पापा उसकी तरफ देख ही रहे थे। मैं तुम्हारी जान लूँगा कमीने लड़के। मेरी जान बाद में लीजिएगा ससुर जी, पहले ज़रा देखिए आपके बेटे को क्या हो गया। ओह, मुझे लगता है शायद गुड न्यूज़ है। बकवास बंद करो। उन्होंने अपना हाथ उठाया था, वो वांगजी को थप्पड़ ही मारना चाहते थे। क्या बकवास बंद करूं? हाँ, मैंने उसके साथ साथ किया नहीं है क्या? और उस बेचारे ने सही कहा, ये सारी एडिट ही तो हैं, इसमें कुछ भी रियल नहीं है। असल में तो मैं हूँ जिसने उसके साथ साथ कुछ किया और असल में प्रेग्नेंट आपका बेटा है, मैं नहीं। देखा नहीं कैसे उल्टियों पे उल्टियाँ किए जा रहा है? जाके देखे कहीं वॉशरूम में गिर के खुद को जख्मी ना काट डाले। पापा जो जल्दी से पास भाग कर वी के पीछे गए थे और वही हुआ था जैसे वांगजी ने बोला था। वो पास अपने वॉश बेसन पे गिर ही चुका था। वांगजी जो अंदर आ गया। सो मेरी होने वाली वाइफ और मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा ससुर जी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और आपने क्या सोचा इसकी वो छोटी सी कान से निकली हुई छोटी सी गोली मुझे मार डालेगी या आपके भेजे हुए गुंडों की लगाई हुई आग मुझे जला डालेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक जहर हूँ, मैं खुद एक आग हूँ, एक तेज़ाब हूँ और मुझे कोई नहीं जला सकता। मुझे सिर्फ एक चीज़ जला सकती है और वो है इसका प्यार। और इसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे प्यार का दिखावा करके मेरी जान लेने की कोशिश की। वो आगे बढ़ा था और उसने वी को जैसे अपने बाजू में उठा ही लिया। मुझ में अभी भी इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें उठा पाऊँ। तुम रेस्ट करो। और हाँ ससुर जी, डॉक्टर को बुलाए ना, उससे पूछे ना गुड न्यूज़ है कि नहीं है। वैसे मुझे तो लगता है गुड न्यूज़ ही है। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? वीर जैसे मुश्किल से बोला था। क्या बकवास कर रहा हूँ जानू, गुड न्यूज़ है ना, तुम प्रेग्नेंट हो। इनफैक्ट हम प्रेग्नेंट हैं, हमारा बेबी आने वाला है। ओ माय गॉड, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ये सब क्या बकवास हो रही है यहाँ पे? दादू जो 2 दिन पहले ही आए थे एकदम से रूम में आ गए थे और
वांग जी एकदम से चुप ही हो गया। कोई बकवास नहीं है दादा ससुर जी, आपका प्यारा पोता, आप पोता ही बोलूँगा और क्या बोलूँ, वो प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे के साथ। ये क्या बकवास है वी? दादू जो गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। दादू ये झूठ बोल रहे हैं, आप सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। और दादू को क्यों नहीं बताते जो कुछ हमारे बीच में हुआ? सब कुछ बताओ ना। मैं बताता हूँ दादू, मैं आपके पोते से प्यार करता था, इनफैक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैंने इसे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसने मेरी इंसल्ट की। और सिर्फ इसने ही नहीं, बल्कि आपके प्यारे बेटे ने मेरी इंसल्ट की। इसने मुझे ठुकराया, मुझे बोला कि इसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। तो बस क्या हुआ फिर? यही हुआ जो हो गया। और अब आप लोगों के पास बस कोई भी चांस नहीं है अपनी इज्जत को बचाने का। या तो मेरी वी से शादी करवा दो, या फिर मैं इसको जेल में भेज दूंगा। और मेरे पास सारा कुछ है ना, सारे सबूत मेरे पास हैं। और तुम भी कभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैंने तुम्हारा रेप किया, कभी भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। दादू जो पास सार पकड़ के बैठ गए थे। दादू, मैंने बोला था वो अच्छा नहीं है। हाँ, और तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि तुमने इसके साथ बच्चा बना लिया। और ये कैसे हो सकता है? तुम तो नॉर्मल हो, तुम तो एक लड़की हो, तुम एक मर्द हो। हाँ, ये सब क्या है? क्या वो शान एक लड़का नहीं है? क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम है? बोलो बोलो, क्या क्या ये सच है? वो उसके पापा से पूछ रहे थे और पापा जो पास सर झुका के खड़े थे। मामा जो हमेशा की तरह आज भी घर पे ही नहीं थी। वी फिर से ही उठा था और फिर से उसे कितनी ज़्यादा ही वॉमिट आ रही थी। दादू, देख नहीं रहे आप क्या ही हालत है बेचारे की? और आपको टेस्ट करवाना है ना, तो डॉक्टर को बुलाए ना, सब पता चल जाएगा। मैंने इसका रेप किया, मैं बोल रहा हूँ ना। और ये कभी प्रूव नहीं कर पाएगा कि मैंने किया है। इसके अंदर मेरा बच्चा है। आपकी इज्जत को अगर बचाना है तो इसका यही तरीका है, इसकी मुझसे शादी कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ दुनिया की नज़रों में इसकी वाइफ बन के रहूँगा, इसकी इज्जत को आँच में नहीं आने दूँगा। ये मेरा हस्बैंड बन के रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका ये मर्द पोता एक दूसरे मर्द के साथ प्रेग्नेंट है और ये लड़का हो के माँ बनने वाला है। वाह, कितने मज़े की स्टोरी है ना। वो जैसे बोल के ऊंची ऊंची आवाज़ से हंस ही रहा था और वी जो बस वॉशरूम के दरवाजे में खड़ा आंसू ही बहा रहा था। उसका गुरूर आज सच में टूट चुका था। वो सच में प्रेग्नेंट है वांगजी के बच्चे के साथ, लेकिन वो तो एक मर्द है, वो लड़का है, वो स्पेशल तो नहीं है। ऐसा कैसे ही हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने इस नामर्द बेटे को मेरी आंखों से दूर कर दो वी, इसको इस घर से दफा कर दो। ऐसे लड़का होने से तो अच्छा था ये लड़की होता। मेरा कोई भी पोता नहीं है, मेरी सिर्फ 2 पोतियाँ हैं। और मैं ही पागल था जो समझ रहा था ये मेरा वारिस है और ये हमारे ख़ानदान को और ज़्यादा वारिस देगा। ये तो पूरी तरह मर्द ही नहीं है। इसको दफ़ा करो, भेज दो इसे इसके साथ। दादू जो पास अपने सीने पे हाथ रखे बोल ही रहे थे और वी जो उन्हें शॉकिंगली देख रहा था। दादू, मैं आपका पोता हूँ, तुम मेरे कोई भी पोते नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप चाहे तुम एक्सेप्ट करें, लेकिन मैं नहीं करूँगा। एक नामर्द, एक इनकम्प्लीट इंसान मेरा पोता नहीं हो सकता। दफ़ा हो जाओ और जाओ इसके साथ जिसके साथ तुमने मुंह काला किया। जो अपनी इज्जत को नहीं बचा सका, वो मेरी प्रॉपर्टी को और मेरे बिजनेस को क्या बचाएगा और क्या ही संभालेगा? तुमने सुना नहीं चांक से? इसको इस लड़के के साथ दफ़ा कर दो। मुझे ये नज़र नहीं आना चाहिए। और ये सही कह रहा है, ऐसे तो फिर भी इसकी इज्जत बच जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। दादा ससुर जी एकदम सही कह रहे हैं। और मैंने बोला ना, मैं दुनिया की नज़र में इसकी वाइफ बन के रहूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम में से कौन हस्बैंड है और कौन ही वाइफ और कौन ही प्रेग्नेंट है।